हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका बायोलॉजी का पेपर देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, अंदर से एक सुकून मिला कि पेपर बहुत ही अच्छा आया था, सिवाय एक पेपर को छोड़ करके। हमने बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखे कि एक सेट ऐसा था कि जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। पहले हमने सोचा कि मैं भी हो सकता है भाई बच्चों ने पढ़ा नहीं है, उसके बाद वो क्या है फालतू का मैसेज कर रहे हैं। लेकिन उस सेट को हमने जब मंगाया अपने पास तो उसे देखा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, और वो सेट है 348 CL। ये सेट है बच्चों 348 CL, और वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सेट था अदर सेट से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा। और हम बात करें बच्चों, हम पिछले 4 से 5 साल से लगभग 5 साल से हम ऑफलाइन कोचिंग रेगुलर पढ़ा रहे हैं, और अपने भाई लाइफ में इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं देखा बायोलॉजी का। तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है भाई, बोर्ड कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर 7 सेट बनते हैं तो 5 सेट ऐसा बना देगा हलवा एकदम। और आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे बच्चे 95% बच्चों के कमेंट हैं, पेपर मजेदार तरीके से आया, ठीक। तो ये देख करके खुशी हुई क्योंकि उनका पेपर इतना आसान था भी कि जो हमने 1-2 दिन में बताया इसके पहले सारे क्वेश्चन उसी में से आए थे। लेकिन ये पेपर कुछ ऐसा डिफिकल्ट है भाई साहब, कुछ लेवल होता है लेकिन इतना भी ज्यादा लेवल हार्ड कर दो तो ये तो नाइंसाफी है ना भाई। और पेपर एकदम हलवा और ये पेपर कहां, तो ऐसे में क्या है बच्चों के भाई पसीने छूट जाएंगे। लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने जो बताया इसमें 1 नंबर भी नहीं मिला, तो चलिए अभी हम जस्ट यहीं पर प्रूफ कर देते हैं कि लगभग 30-40 नंबर का आया था। अब आप कहेंगे पॉसिबल नहीं है, तो बस देखिए हम पॉसिबल बनाते हैं। चलिए कोई ज्यादा फेंकना नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे टीचर हैं बच्चों कि जो मुंह कभी भी छिपाते नहीं हैं, ठीक है ना। मुंह चुराने वाला काम नहीं है, जो है हम रियल बोलते हैं और सामने बोलते हैं भाई। हम उन टीचरों में से नहीं है जो आपके साथ नाइंसाफी करेंगे, ठीक। अब ये बताइए कि जिन्होंने पैसे लेकर आपको पढ़ाया, ये बताइए उनमें से कितना मिला, कमेंट करिएगा भाई कितना मिला उनमें से, ये बताइएगा, ठीक। चलिए हम बताते हैं, जो आप हल्ला मार रहे हो कि एक भी नहीं मिला, चलिए हम अभी प्रूव करते हैं। पहला क्वेश्चन सहविलुप्तता, सहविलुप्तता भी मॉर्निंग वाली देख लीजिए, ठीक है ना। सहविलुप्तता 2 नंबर का पूछा गया है। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा प्रतिरक्षी अणु, प्रतिरक्षी अणु का फिगर बनाना है, अभी मॉर्निंग वाली ही वीडियो में बताया, 2 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं, जैविक खेती, जैविक खेती अभी जो PDF वाली वीडियो है ये 2 नंबर का पूछा गया है, ठीक है ना, बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन है आभासी फल को लेकर के, आभासी फल, आभासी फल 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। और उसके बाद 5वां है कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का चयन क्यों किया था, ठीक। ये भी 3 नंबर का क्यों किया था, क्योंकि 1 वर्षीय पौधा है, जल्दी फूल व फल लग जाते हैं। PDF वाले वीडियो में देखिए ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, जिन्होंने देखा है उनको अच्छी तरह से पता होगा कि हमने क्या बताया है और एक्चुअल में क्या आया है। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जिनका मतलब ही बच्चे नहीं समझ पाए। बगुआ ये PUBG फ्री फायर खेलने और किसी से चैटिंग करना, मैसेज खेलने मतलब मैसेज खेलने जितना आसान पेपर है नहीं। कुछ पेपर क्वेश्चन तो ऐसे ही कि जो आप पढ़े हैं लेकिन उसका मतलब एक्चुअल में नहीं पता, भी हम प्रूव करते हैं। तो ये हो गया। अगला चलिए आते हैं अंड जनन का, ठीक है ना। अगला जो है अंड जनन, अंड जनन केवल फिगर बनाना है, ये भी हम बता चुके हैं। अंड जनन शुक्र जनन 2-2 बार इसको बताया है, अब बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगर हम बात करें, चलिए अगला है टीकाकरण, 7वां है बच्चों टीकाकरण। और उसके बाद क्या है सक्रिय प्रतिरक्षा, तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, अच्छे से अंतर बताया है, 3 नंबर में पूछा गया है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलिए स्वास्थाने, स्वास्थाने कल जो 1 घंटे वाली वीडियो है ना उसको देख लीजिए ढंग से, पहले स्वास्थाने और उसके बाद बहिस्थाने अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद बुद्धि खुल जाए तब आकर के कमेंट करना, ठीक। ये भी 3 नंबर में पूछा गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर में, अगर हम देखें स्पर्धा, स्पर्धा यानी कंपटीशन, अच्छे से देख लेना। स्पर्धा और परजीविता, परजीविता के बारे में अभी सुबह ही डिस्कस कर रहे थे, और कल भी इस पे सहभोजिता, उसके बाद परजीविता और सहोपकारिता, इन तीनों को हमने बताया था। 3 नंबर में ये क्वेश्चन, चलिए इसको हो गया। अब 5वें नंबर वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं। पूछा है कि प्रसव,
प्रसव क्या है और इसमें से इनको प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। ठीक, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है और आपको यकीन ना हो वीडियो वहीं पर है, कहीं पर नहीं गई है, जो हमने टिप्पणी वाला बताया है और टिप्पणी के साथ जो 28 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं उनमें देख लीजिए और पीडीएफ अब भी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, कहीं जाना नहीं है। ठीक, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन। और नेक्स्ट आ जाते हैं जो आप लोग हल्ला मार रहे हो कि 11वां क्वेश्चन, अगला हम बता देते हैं कि भाई मिला है कि नहीं। ये जो दिया है ना क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता, समझ नहीं पाया ना, बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो गया कि दिया क्या है, एकाधी सूत्रता है क्या। अरे जब यही नहीं पता तो पेपर काहे का दे रहे हो। ये पूछा है किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, और डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है। और डाउन सिंड्रोम में क्या बताए थे, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, अर्थात गुणसूत्र 47 हो जाता है। 1 घंटे वाली वीडियो में देख लीजिए, इसके पहले भी हमने इसको क्या है पीडीएफ के साथ देखा है। क्या है इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, नाम है डाउन लेकिन बढ़ जाता है, भी कल ही बताया था। ठीक, तो डाउन सिंड्रोम। और अगला इसी में दिया है, यानी इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दिया। एक दिया है जो XXY दिया है ना, इसको जो XXY, इसका मतलब समझ रहे हो क्या दिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया है। ये पूछा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहां से ठीक, अब आप बताइएगा कि हम गलत हैं कि तुम गलत हो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, हमने बताया था कि इसमें लिंग गुणसूत्र में बढ़त हो जाती है। और यकीन ना हो तो जो 1 घंटे वाली वीडियो कल की है जिसमें 35 क्वेश्चन इसी बोर्ड पर बताया है, देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आंखें खुल जाए, दिमाग खुल जाए, होश आ जाए, तब आकर के कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन और इन दोनों को मिलाकर के ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अथवा में आनुवांशिक कोड दिया है, इसको तो बताया था, तो अथवा हम छोड़ देते हैं, मान लेते हैं उसको जाने दीजिए, वो भी बताया है। और उसके वो तो अथवा हो गया, तो भाई एक ही देख लेते हैं। और अगला देखते हैं, अगला इसमें पूछा है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना एक ऐसी है जिसमें क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन क्षार में के अनुक्रम में बदलाव करके क्या करते हैं, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं की जांच करते हैं। और मानव जीनोम परियोजना को जो टिप्पणी वाली वीडियो है ना, उसमें देखिए जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्पणियां बताया है, जाकर के देखिए, अभी भी पढ़ा है। और ये भी 5 नंबर में। और इसमें एक पूछा था स्पर्धा, दूसरा स्पर्धा, तो ये दोनों मिलाकर के, स्पर्धा का मतलब कंपटीशन, हमने बताया ना स्पर्धा क्या होता है कि जब कोई जीव जंतु क्या है भोजन के लिए या निवास करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, उनमें जो बचे रह जाते हैं वही अपने आप को उस वातावरण में ढाल पाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के 5 नंबर का। अब जनाब आंखें खोल करके काउंट कर लीजिएगा कि कितना नंबर मिल रहा है। 5 और 5 10, 5 15, ठीक है ना। और क्या हो गए 15 2 कितना 17, 17 2 19 हो गए, 19 2 21 हो गए, और 21 के 3 कितना हो गए 24 हो गए, 24 3 कितना 27, और 27 3 30, 30 3 33, और 33 3 कितना 36, और 36 3 हो गए 39। यानी आपके 39 नंबर, तो भाई 39 नंबर सीधे सीधे मान के चलिए 40, ठीक है ना। 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव ऐसे है तो उनको देखा ही नहीं हमने, केवल आपके एक क्वेश्चन। तो ये मान के चलिए 70 में से भाई 40 नंबर के करीब का क्वेश्चन मिला हुआ आया है, और आप इतना ज्यादा हंगामा खड़ा कर रहे हो कि जो पढ़ा है कुछ नहीं आया। जरा आप क्या करिए, आंखों से पर्दा हटाइए, अगर नशे में हैं तो नशे को दूर करिए, और उसके बाद होशो हवास में आकर के पेपर को सॉल्व किया करो, इतना ही कहेंगे। ठीक, बाकी फिर से कहते हैं हमारा पढ़ाया नहीं समझ में आता, बहुत सारे YouTube पर चैनल है बच्चों, जाइए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, लेकिन कमेंट में उल्टा सीधा बिल्कुल मत बोला करो। बहुत सारे बच्चे तो गाली दे देते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए फिर भी हम यही कहेंगे कि लाइफ में आगे जाएं, उस मुकाम तक जाएं, अपने माता पिता का सपना साकार करें। आपको लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपको हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस इतना बताना था। इसलिए इमरजेंसी में ये वीडियो शूट किया कि आपका हम टेंशन दूर कर सकें, और आपका जो ये मन में शक है ना कि कुछ नहीं आपका पढ़ाया है, वो आप समझ गए होंगे कि आया कि नहीं आया।